is Abhishek Kapoor. I am 5 feet 10 inches tall. I am 25 years old. I am from New Delhi and currently I'm staying in Mumbai. I am that guy who once saw that dream of becoming an actor and now I'm living to it. And I can speak Hindi, English, Marathi and Punjabi and these are my profiles. Thank you, sir. So this is my second time at TEDx and I am overwhelmed and I'm so happy to be back again to share my experiences and journey again with you all. थोड़ा सा और बताता हूँ अपने बारे में. In 2020, I did my graduation in BJMC, which is Bachelor's in Journalism and Media. और 16-17 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ मैं for this craft and with this craft. एक चीज़ जरूर सीखी है, वो ये है कि जिंदगी बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है? इससे बेटर कुछ नहीं है. जिंदगी भी ऐसी चीज़ होती है तुम्हारी वो, it's like your partner जो तुमसे नाराज भी होता है, तुमसे प्यार भी करता है और तुम्हें बहुत सारा केयर भी देता है और बदले में मांगता भी है, बट उसके लिए उदास नहीं होना होता. यू नो, बहुत लोग होते हैं कि अरे यार मेरा तो काम खराब हो गया यार, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता. हमेशा कुछ ना कुछ हो सकता है. यू नेवर नो. यू नो, दिस इज वन मोर थिंग कि बचपन में वो सबका एक कंफ्यूजन होती है ना कि क्या करना है, क्या बनना है, क्या करूँगा. मेरे दिमाग में वही था, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल. क्रिकेट का शौक था, सोचा चलो क्रिकेटर बन जाते हैं, नहीं हुआ. गाड़ियों का बहुत शौक था, सोचा चलो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बट बाद में पता लगा उसमें पढ़ाई करनी पड़ती है, उससे स्केचिंग से नहीं होता. मैं कहा नहीं, उसका शौक तो नहीं है मुझे. बट एक चीज दिमाग में थी कि कुछ भी करना है या जो भी करना है फुल डेडिकेशन के साथ करना है, मेहनत करनी है और फुल एफर्ट्स देके करना है. तो और एक चीज हमेशा से दिमाग में थी कि एक्टर बनने का सपना नहीं है. हिम्मत नहीं थी, सपना. क्योंकि होता है ना, वो बचपन में जब मम्मी मारती थी ना, रोते थे, तो ना मैं क्या करता था, रो लिया, मैं नाराज होकर अपने रूम में चला जाता था. मेरे रूम में एक शीशा था, शीशे के सामने मैं खड़ा होता था और रो रहा हूँ. और मैं ये नहीं सोच रहा कि मम्मी ने मारा, मैं ये देख रहा हूँ कि क्या लग रहा हूँ यार रोते हुए भी. अंकल आ रहे हैं, कैसे भी लोग. I used to think about that, but लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि किसी के आगे परफॉर्म कर पाऊँ या किसी को बता पाऊँ कि यार करना है. ये कॉन्फिडेंस नहीं था. कॉन्शियस होता था कि क्या पता स्टेज पे आऊंगा, डायलॉग भूल जाऊंगा, क्या यार लोग क्या सोचेंगे, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बेकार है. सो आई वाज थिंकिंग ऑल ऑफ दैट. बट लेकिन भाई ना, जब पैशन होता है ना तुम्हारे अंदर, तुम्हें दुनिया की कोई चीज नहीं रोक सकती कुछ भी करने से. यू नो, when there is a gap and you know that you have to fill, but you don't know how to do it, but if you have passion in yourself, no, you will eventually do it. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ खड़े होकर TEDx पे आप लोगों के सामने बोलूँ, कभी नहीं सोचा. आज कर रहा हूँ. क्यों कर रहा हूँ? यहाँ से दिल से. मेरे को नहीं पता, मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ आप लोगों को आगे. यू नो, किसी ने बहुत सही बोला, लाइक लाइफ इज like a roller coaster with full of emotions and experiences, which is so true. But हाँ, कुछ मत छोड़ना, ठीक है. और एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, which has been really important throughout my journey, जहाँ से मैंने ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करा था. So I was in 10th standard and एक इंटरसेक्शन कंपटीशन हो रहा था थिएटर का एंड इंग्लिश में, और उसमें 8 स्वीपर्स की जरूरत थी और उनका काम इतना था, 4 इधर से आएंगे, 4 इधर से आएंगे, दो बार आना है. माय फ्रेंड्स बीइंग माय फ्रेंड्स बैक बेंचर्स, दे वर लाइक अरे यार मौका, मस्ती करने का मौका. उन्होंने सबके नाम दे दिए, जो हमारी 2 रो बैठती थी सबके नाम दे दिया उसमें, और मेरा भी दे दिया. मैं उसमें भी डर रहा था कि यार लोग होंगे, 300-400 स्टूडेंट्स विल बी इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम डूइंग व्हाट. ये कैसे हुआ, मैं डर गया उस चीज में. सो आई वेंट टू माय टीचर एंड लाइक मैम आई कांट डू दिस, प्लीज टेक ऑफ माय नेम. एंड शी लाइक बेटा अब तो हो गया, अब तो देखो करना पड़ेगा. ठीक है, 2-3 दिन हुए, प्रैक्टिस कर रहे थे. सो द पर्सन हु वाज प्लेइंग सेकंड लीड, ही वाज बंकिंग द प्रैक्टिस, ही वाज नॉट एज सीरियस एज ही शुड बी. तो मैम ने क्या करा कि आउट ऑफ ऑल पीपल, आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु वर स्टैंडिंग देयर, एंड शी वाज लाइक कि अभिषेक यू रीड इट वंस. मैंने नाम यहाँ मेरे से झाड़ू नहीं लग रहा, मैं वो कह रहा डायलॉग बोलो आगे. अब क्या हुआ कि उन्होंने
चुन करके जिंदगी में नहीं करो। अब मेरे हाथ में स्क्रिप्ट है, अब क्या ज्यादा पैशन है, स्क्रिप्ट हाथ में है, डायलॉग है, कॉस्ट्यूम, मेकअप, स्टेज, लोग सामने। मैंने आंखें बंद करी और मैंने पूरा मोनोलॉग बोल दिया, पूरा 1 पेज का मोनोलॉग था, बोल दिया। एंड मैं वाज लाइक, यू डूइंग इट। मैं ऐसे हैं, मैं नहीं करोगे, ठीक है। वो दिन आया, परफॉर्मेंस करी, वी केम फर्स्ट इन दैट इंटरसेक्शन कंपटीशन। और उसके बाद जो जितने भी स्टूडेंट्स थे या टीचर्स थे, सबका परसेप्शन बदल गया मेरे लिए कि यार तेरा तो ये पता नहीं था, तू तो आर्टिस्ट भी है। और उसके बाद से जितना भी कोई भी थिएटर का कंपटीशन हो रहा है, चाहे इंटर स्कूल, इंटरसेक्शन, कुछ भी हो रहा है, मुझे ही नहीं पता, बट मेरा नाम ऑलरेडी जा रहा है। और मेरे लिए इतना कॉन्फिडेंस का बूस्ट था कि यार दे आर एक्चुअली लाइकिंग इट, उनको अच्छा लग रहा है। और इतना बूस्ट मिला चीज से कि कर, लेट्स डू इट, डोंट लीव इट। फिर कभी मुड़ के नहीं देगा, कोशिश करता रहा, लगा रहा। और एक और चीज वक्त से याद आया कि बड़ी प्यारी सी उसकी इज्जत करना, बस इतना बता रहा हूं। क्योंकि वो जब जाता है ना टाइम से, फिर नहीं आता। वो अपॉर्चुनिटी एक बार गई फिर नहीं आती। वो एक बार कहीं बार आ भी जाती है तो अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई, और अगर नहीं आई ना तो तुम रोगे। और मैं रोया था, मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस करी बिकॉज मेरा टाइम इतना सही चल रहा था, आप सब है ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आई डिडंट रिस्पेक्ट द टाइम, और रिजल्ट खराब ही था। बट ठीक है, समझा, तभी यहाँ पे बोल रहा हूँ आके। उसके बाद फिर उठा, फिर कोशिश करी, और आज फिर से आपके सामने खड़ा हूँ मैं यहाँ पे कि मैं इतना लायक बन जाऊँ। ये स्टोरी मेरे लिए और ये इंसिडेंट मेरे लिए इतना बड़ा बन गया और इस लायक बन गया कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ और यहाँ पे ये चीज़ बोल पाऊँगा, यू नो। और सो बचपन से वो था, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिंग का बहुत शौक था, लोगों का करने का था, तो बहुत ऐसे इंसिडेंट होते थे ना बचपन में। होता था ना कि बेटा एक्टिंग करके देना, वो होता ना, वो मम्मी आई कर देती है कि हमारा लड़का तो अच्छी अच्छी फिल्में देखता है, एक्टिंग करता है। मेरे साथ भी होता था, कभी जिंदगी में नहीं कर पाया। आज उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, सही है। और एक चीज़ जो है, मेरे फादर ने हमेशा मुझे ये चीज़ बोली है कि इंसान की इज्जत ना उसे खुद के हाथ में होती है, उसको बस दिमाग में लेके चलते रहो एंड टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। वो बहुत जरूरी है। बड़ी क्लीशे लाइन है कि नेवर गिव अप, लोग टी शर्ट में भी जिम में पहन के आते हैं, बट बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक और चीज, एट लास्ट नॉट लीस्ट, टीम वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय पेरेंट्स स्टार्टिंग में बोलते थे क्या कर रहा है, क्या ये वीडियोस बना रहा है तो इंस्टाग्राम पे, यू नो, पढ़ाई में ध्यान दे, ये चीज कर, वो चीज कर, बट दे हैव बीन स्टिल सो सपोर्टिव। दे गेव मी दैट टाइम टू इम्प्रूव एंड ग्रो। एंड उन्होंने कभी, अब मेरे को अब ऐसा होता है कि मेरे डैड खुद मेरे पास आते हैं, अच्छा यार वो रील का आइडिया है, बनाते हैं, अरे यार ये कंटेंट आया। माय डैड लिटरली गाना गाने में पापा कह रहे मैं गाना गाता हूँ, तू डांस कर उस पे इधर। मैं कहा ये कंटेंट नहीं चलता, ये हम नहीं बनाते। कह रहे नहीं मजा आएगा, करते हैं, लोगों को अच्छा लगेगा। सो दे गिव मी दैट टाइम, दे सपोर्टेड मी एंड दे हैड फेथ इन मी, एंड बिकॉज ऑफ माय पेशेंस एंड हार्ड वर्क, आई थिंक सो दे आर प्राउड ऑफ मी। एंड उससे भी एक चीज आ रही है, कैन आई हैव वन क्लिप? सो मेरे लास्ट TEDx में मैंने कुछ बोला था, आई प्रॉमिस समथिंग एंड आई रियली वांट टू प्ले इट हियर राइट नाउ। कैन वी हैव इट? सो मैं चाहता हूँ कि यू नो ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा करूँ दैट माई पेरेंट्स कम अप टू मी एंड दे से बेटा वी आर रियली प्राउड ऑफ यू नो दैट हैज़ नेवर हैपेंड विद मी, बट आई रियली वांट दैट टू हैपन। एंड जब वो ज़िंदगी में मेरी कभी होगा, आई विल टेल यू गाइज इन माई नेक्स्ट TEDx। ये हो गया, ये कर लिया, और मुझे फिर से TEDx पे आके बताना था that one day my mother and father video called me because they saw some of my project and they were like, बेटा we are so proud of you। मैं मजाक नहीं कर रहा, उससे बड़ी कोई खुशी है ही नहीं। तुम कितना फेमस हो जाओ, पैसे कमा लो,
डिग्रियां ले लो, कुछ भी कर लो, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप ने खुश होकर तुम्हें बोल दिया ना मैं बहुत प्राउड हूँ, कसम से बता रहा हूँ, ये समझ ले भगवान ने आके बोल दिया आई एम हैप्पी टू गिव यू अ लाइफ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, एंड दैट हैज बीन, और ये चलता रहेगा, ये मैं कभी रोकने भी नहीं वाला। That's all. मैं वो, मेरे पास इतनी कोई ग्रैंड नॉलेज नहीं है कि मैं आप लोगों के आगे बातें करूं, मैं जिंदगी का एक पहलू रख सकता हूं, बिकॉज आई नो आप भी वही 22 23 24 के सब ब्रैकेट में आते हैं, और मैं भी उतना ही हूँ, मैंने भी स्टेज पे बहुत लोगों को सुना है, मैं भी ऐसे बैठा हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ, और मैं सोचते टाइम, मैं जब उनको सुनता था या देखता था, मैं ही बोलता था यार एक दिन मेरे साथ होगा ना तो मजा आता है, क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं वो होगा नहीं, होगा ही नहीं, यू हैव टू थिंक, अदरवाइज फिर वो होता है ना, वो सपने देखोगे तो पूरे होंगे, नहीं देखोगे तो नहीं पूरे होंगे, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं रोकता, कोई रोके ना तो उसको बोल देना अपना काम कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो दिमाग में है, मन में है, पैशन फॉलो करना कर लो, बट लेकिन किसी की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी को आम नहीं पहुंचना चाहिए, ये नहीं कि एटीट्यूड कुछ भी करो, बस क्या वो जाकिर खान का क्या है, शक्ति बनी रहनी चाहिए, दैट्स ऑल। और मेरे को कुछ नहीं पता, स्क्रिप्टेड मेरे पास है नहीं, मैं बस आया हूँ, मेरे को बस बोलनी थी बातें तो मैंने बोल दी, बहुत सारी बातें हैं, तो आप देख लेना ये वाला डेडेक्स, इसमें मैंने बहुत सारी बातें करी और इसका आपको रीजन मिल जाएगा कि ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, so I shared that in my last डेडेक्स, please do watch it, and thank you so much for calling me up here, and thank you so much all the faculty, I love you to be honest, इतना मजा आया आप लोगों के साथ बातें करके, इतना मजा आया, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सारे लोग, थैंक यू सो मच।